हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास 12th की केमिस्ट्री में आज हम लोग मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी के विषय में पढ़ेंगे, समझेंगे। मेंडलीव्स मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सन 1869 में मेंडलीव का आवर्त नियम और मेंडलीव की आवर्त सारणी दी। उन्होंने तत्वों को उनके परमाणु भारों के आधार पर व्यवस्थित करने के लिए एक सारणी दी थी, किंतु बाद के वैज्ञानिकों ने उसमें कुछ संशोधन किया। जैसे मोजले ने संशोधन किया परमाणु क्रमांक की खोज के पश्चात परमाणु क्रमांक को आधार बनाते हुए उनको तत्वों को व्यवस्थित करने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने अपने नाम के आधार पर इस सारणी का नाम न लिख करके उसी का संशोधित रूप या उसी का आधुनिक रूप नाम दिया। तो यहाँ पर देखते हैं मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ऑफ मेंडलीव। रेडियो एक्टिवता के विषय में आप सभी लोग जानते होंगे कि प्रकृति में कुछ तत्व जो स्वतः एक प्रकार की किरणों को उत्सर्जित करते हैं और इसके उत्सर्जन के फलस्वरूप वे नए तत्वों में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ऐसे तत्व रेडियो एक्टिव और इस क्रिया को रेडियो एक्टिवता कहते हैं। रेडियो एक्टिवता आप लोगों ने समझा होगा। रेडियो एक्टिवता समस्थानिक संभारकों की खोज के बाद मोजले नामक वैज्ञानिक ने सिद्ध किया कि परमाणु क्रमांक तत्वों का मौलिक गुण है, न कि परमाणु द्रव्यमान। अतः मेंडलीव के आवर्त नियम में परिवर्तन किया गया। मोजले के परमाणु क्रमांक खोज के पश्चात उसके आवर्त नियम में संशोधन किया गया। मोजले ने सन 1913 में आधुनिक आवर्त नियम दिया जिसे मेंडलीव का आधुनिक आवर्त नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार मेंडलीव का आधुनिक आवर्त नियम क्या है, इसको देखते हैं। तत्वों के भौतिक रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के प्रतिफलन होते हैं। जो हमारा मेंडलीव का मूल आवर्त नियम था उसमें परमाणु भारों के आवर्ती फलन थे, ये परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। केवल एक अक्षर का फर्क है। आधुनिक आवर्त नियम के आधार पर मोजले ने सन 1913 में तत्वों की उनके परमाणु क्रमांकों के बढ़ते हुए क्रम में रखकर एक नई सारणी बनाई, जिसे मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी कहा जाता है या कहते हैं। मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषताएं क्या थी, उसमें क्या ऐसी खूबियां थी, उन खूबियों को हम देखेंगे। इस आवर्त सारणी की मुख्य विशेषताएं निम्नवत हैं। ये आवर्त सारणी रही, इसको आप ऐसी तिरछा करके या इस तरह से आप फैला करके देख सकते हैं। यहाँ पर ये हाइड्रोजन तत्व उपस्थित है। इधर की तरफ आप देखेंगे तो ये हीलियम तत्व उपस्थित है। लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, इस टाइप से ये तत्व हैं। इसमें इनकी सारणी में हम देखते हैं कि पहला, दूसरा, तीसरे आवर्त तक तो कोई बात नहीं, लेकिन चौथे से इसकी दो दो श्रेणियां हैं। चौथे से सम विषम दो दो श्रेणियां इसकी विभक्त हैं और सातवां आवर्त जो है अपूर्ण है। तो इस प्रकार की ये आवर्त सारणी थी जिसे मोजले ने बनाया था। तो मोजले की आवर्त सारणी के पश्चात इसकी विशेषताएं देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी को क्षैतिज पंक्तियों, हॉरिजॉन्टल रोज तथा ऊर्ध्वाधर स्तंभों, वर्टिकल कॉलम्स में बांटा गया, जिसे क्रमशः आवर्त तथा वर्ग अथवा समूह। आवर्त कहा जाता है हॉरिजॉन्टल रोज को और वर्टिकल कॉलम को वर्ग या समूह कहते हैं। तो पहले हम इनकी अलग अलग विशेषताएं देख लेते हैं। आवर्त की क्या विशेषताएं थी, आवर्त जो हॉरिजॉन्टल रो में थे उनकी क्या विशेषताएं थी। इस आवर्त सारणी में 7 आवर्त हैं। इसमें 7 आवर्त 10 क्षैतिज पंक्तियों द्वारा हैं। आवर्त तो 7 हैं लेकिन पंक्तियों की संख्या 10 है, ठीक है ना। सेकंड नंबर, पहले, दूसरे, तीसरे व 7वें आवर्त में एक एक क्षैतिज पंक्ति हैं तथा चौथे, पांचवें, छठवें आवर्त में दो दो क्षैतिज पंक्ति हैं। माने उसको सम विषम दो दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है। थर्ड है,
चौथे, पांचवें, छठे आवत की दो दो क्षैतिज पंक्तियों को क्रमशः सम विषम श्रेणियां कहते हैं। सम विषम यहाँ पर लिख भी दिया गया। फोर्थ है, पहले आवत को अति लघु आवत कहते हैं तथा इसमें केवल 2 तत्व हैं। दूसरे तीसरे आवत को आवत में 8 तत्व हैं, इसे लघु आवत कहते हैं। चौथे पांचवें आवत में प्रत्येक में 18 तत्व हैं तथा इन्हें दीर्घ आवत कहते हैं। छठवें आवत को अति दीर्घ आवत कहते हैं, इसमें 32 तत्व हैं जिसमें से 14 तत्व दुर्लभ मृदा या लैंथेनाइट तत्व कहलाते हैं। आगे देखें, सातवें आवत की को भी अति लघु अति दीर्घ आवत कहते हैं, किंतु यह आवत अभी अपूर्ण है। यानी कि जब ये पुस्तक लिखी गई थी तब की बात करते हैं कि तब ये अपूर्ण था, किंतु अभी अपूर्ण नहीं है। करीब करीब इसके भी 32 तत्वों की खोज हो चुकी है। इस आवत में सातवें आवत के बाहर 14 तत्व स्थित हैं जिन्हें एक्टिनाइड तत्व कहते हैं। सातवें आवत में यूरेनियम यू परमाणु क्रमांक 92 से आगे के तत्वों को कृत्रिम विधियों से बनाए गए जिन्हें ट्रांस यूरेनियम या पोस्ट यूरेनिक तत्व कहते हैं। जब हम आवत की विशेषताएं पढ़ चुके हैं तो वर्ग की विशेषताएं, वर्ग जो खड़ा कॉलम था इसको वर्ग कहते हैं। इस वर्ग की क्या विशेषताएं हैं, इन विशेषताओं को यहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो वर्ग की विशेषताएं, मेंडलीव की आधुनिक आवत सारणी में कुल वर्गों की संख्या 9 थी। कुल 9 वर्गों में उन्होंने विभाजित किया था। आप लोग कन्फ्यूजन में न रहिएगा, जो हम लोग आज की डेट में आवत सारणी पढ़ते हैं वो दीर्घाकार या प्रवर्धित, जिसे बोर की आवत सारणी कहते हैं, उसको बोर ने दिया था। और ये मेंडलीव की आधुनिक आवत सारणी मोजले की आवत सारणी है, जो 1 से 9 होकर फर्स्ट से 8th तक तथा उसके बाद एक और शून्य वर्ग है। तो वर्ग की विशेषताएं, शून्य वर्ग सहित आवत सारणी में कुल 9 वर्ग हैं। आवत सारणी में शून्य वर्ग सबसे दाईं तरफ तथा उसमें उत्कृष्ट गैसों को रखा गया है। इसमें उत्कृष्ट गैसों के लिए एक अलग वर्ग, मेंडलीव की मूल आवत सारणी के बाद इसमें शून्य वर्ग अलग से एक जोड़ा गया कि उत्कृष्ट गैसें भी हैं भाई, उनकी भी खोज हो गई। कहाँ रखें, शून्य वर्ग में रख दिया गया और शून्य ही उचित स्थान है उनके लिए। शून्य तथा 8वें वर्ग को छोड़कर सभी वर्गों को 2-2 उपवर्गों में विभाजित किया गया जिन्हें उपवर्ग ए उपवर्ग बी कहते हैं। थर्ड नंबर है, किसी वर्ग विशेष को खाने में उपवर्ग के तत्व बाईं तरफ तथा उपवर्ग बी के तत्व दाईं तरफ रखे जाते हैं। खाना जो आवत सारणी आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो उपवर्ग ए के तत्व दाईं तरफ रहते हैं, वो बाईं तरफ, और उपवर्ग बी के तत्व थोड़ा दाईं तरफ रहते हैं। उपवर्ग फर्स्ट ए में तत्व लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम आवत सारणी में बाईं तरफ हैं, जबकि फर्स्ट बी के तत्व कॉपर, अर्गेंटम, आरिक आदि दाईं तरफ रखे गए हैं। एक ही वर्ग में आने वाले तत्वों के गुणों में समानता होती है, विशेष रूप से एक ही वर्ग के तत्वों में। एक ही वर्ग के तत्वों के गुण दूसरे वर्ग के तत्वों के गुणों से भिन्न होते हैं। और लास्ट नंबर, एक ही वर्ग में पाए जाने वाले तत्वों को एक ही परिवार के तत्व कहा जाता है। उन्हें फर्स्ट ए, सेकंड ए आदि के द्वारा पहचानते हैं। तो इस प्रकार से इतनी बातें मेंडलीव की आवत सारणी, आधुनिक आवत सारणी के विषय में आज हम लोगों ने पढ़ा। इनके गुणों एवं दोष के विषय में हम अगले टर्न पर व्याख्या करेंगे, अदरवाइज ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाता। मिलते हैं अगले टर्न पर, तब तक के लिए जय हिंद।